गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 12th का बेसिकली इट इज गॉस थ्योरम। तो इनिशियली आपको ये जानना पड़ेगा आखिर हम टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ गॉस थ्योरम। तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा एंड वी हैव डिटरमाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज and that simple relation was E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. By using that simple relation we can easily determine electric field. अगर दो चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं, तीन चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं, if finite number of charge particles are placed in any space, then we can determine electric field by that simple relation that E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. अगर हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं स्पेस में और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, then we can use Gauss theorem to determine the electric field intensity due to system of charges. मैं आपको बताना चाहता हूं कि this Gauss theorem is totally based upon electric flux. It is based upon electric flux and that symbol of that quantity electric flux is phi. Basically होता क्या है, these are number of electric field lines that passes through surface normally. तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो किसी भी सरफेस से नॉर्मली पास हो रही हैं. सपोज दैट एक हमारे पास सरफेस है और उसके अंदर से 100 लाइंस पास हो रहे हैं. 100 में से 20 लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर हैं, 80 किसी एंगल पे हैं. तो 20 क्या हो गया, 20 क्या हो गया, 20 इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. मतलब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं जो किसी भी सरफेस से नॉर्मली पास हो रही हैं. अब क्योंकि ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं, दे आर हैविंग नो डायरेक्शन, इट मींस दैट दैट क्वांटिटी इज स्केलर. ये एक स्केलर क्वांटिटी है. दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है. अब जरा देखिएगा, आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए डीएस वेक्टर के बारे में. बताना चाहता हूं, इट इज सरफेस एरिया वेक्टर. याद रखिएगा, इट ऑलवेज रिमेन्स परपेंडिकुलर टू सरफेस. डीएस वेक्टर जो है इट इज स्मॉल एरिया वेक्टर. ये स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमेशा रहेगा सरफेस के परपेंडिकुलर. हमेशा कैसा रहेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर. जैसे हमारे पास ये एक सरफेस है तो इसका ये क्या होगा, ये डीएस वेक्टर होगा क्योंकि कैसा है, सरफेस के परपेंडिकुलर है. मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और ये डीएस वेक्टर के साथ थीटा एंगल पे है. इट इज एट एन एंगल थीटा विद डीएस वेक्टर. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होंगे. एक कंपोनेंट इस दिशा में होगा E cos थीटा, एक इसके परपेंडिकुलर होगा E sin थीटा. और बेसिकली मैंने आपको जो बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, तो इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट पासेस थ्रू अ सरफेस नॉर्मली और परपेंडिकुलर. तो यहाँ पर डीएस वेक्टर जो है दैट इज डीएस इज अ सरफेस एरिया वेक्टर दैट ऑलवेज रिमेन्स परपेंडिकुलर टू सरफेस. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है जो डीएस की दिशा में होगा दैट विल कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स. वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा. और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट E cos थीटा है इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो बेसिकली E cos थीटा इज रिस्पांसिबल फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो हमें इस क्वांटिटी को लेकर चलना है. इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो आपका जो स्मॉल फ्लक्स आएगा d phi मींस स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एरिया वेक्टर दैट इज ts. That will be E dot ds. दो वेक्टर्स का डॉट कैसा होता है, डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट. हमने E और ds का डॉट करना है, that quantity will be scalar. That's why electric flux is a scalar quantity. बेसिकली अगर हम इसे थोड़ा ओपन करेंगे इट विल बी E ds cos थीटा और इसमें आ गया E cos थीटा. E cos थीटा कैसा कंपोनेंट है, that will be in the direction of ds and that will contribute to electric flux. That's why that electric flux is the dot product of E and ds.
इट इज नॉट द क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें क्वांटिटी कैसी मिलने वाली है, वेक्टर, एंड फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट इज E डॉट ds. टोटल फ्लक्स पता करेंगे, वी हैव टू इंटीग्रेट इट. इन ऑर्डर टू डिटरमाइन टोटल फ्लक्स वी विल इंटीग्रेट E डॉट ds. अगर हम E डॉट ds का इंटीग्रेशन कर देंगे, क्लोज इंटीग्रेशन मींस द सरफेस इज क्लोज, सरफेस कैसी है, क्लोज है, दैट्स व्हाई इट इज क्लोज इंटीग्रेशन. एंड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन टोटल फ्लक्स, that is E dot ds, that is closed integration, E dot ds, E dot ds closed integration means it is the total flux. चलिए क्वांटिटी स्केलर हो गई, इसको नोट करिए आप लोग. इसके बाद बात करेंगे SI यूनिट की. We can easily determine that SI यूनिट. अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है, अगर आपको नहीं है, you can just go to description, वहां पे लिंक दे रखा है मैंने आपको, वहां पे आप देख सकते हैं. तो देखिएगा E dot ds, unit of E, electric field is force per unit test charge, its unit is Newton per coulomb, and for ds it is surface area vector, so its unit will be meter square, and that unit comes to be Newton meter square per coulomb. It is the SI unit of electric flux. आप लोग शायद साथ में नोट भी करते रहे इसको. तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया आपको. Now we'll switch over to the Gauss theorem. Gauss theorem क्या होता है, and we'll also prove the Gauss theorem. तो इसका प्रूफ है वो भी आपको हम बताएंगे आज. देखेगा गॉस थ्योरम क्या है. मैं स्टेटमेंट की बात करता हूं गॉस थ्योरम के. देखिएगा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed inside closed surface. जैसे हमारे पास ये क्लोज सरफेस है, That is a spherical surface. इसके सेंटर पे चार्ज क्यों रखा हुआ है, तो जो क्लोज सरफेस स्फेरिकल है, यहां से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा phi, this will be 1 upon epsilon naught times the charge enclosed, and here the enclosed charge is q naught, so here it will be 1 upon epsilon naught, it will be q naught. If a charge of 100 coulomb is placed at the center of this spherical cavity, spherical surface, then that flux phi comes to be 100 upon epsilon naught. That is the statement of Gauss theorem. We can easily prove Gauss theorem by using Coulomb's law. With the help of Coulomb's law, we can prove Gauss theorem. Now we'll see the proof of Gauss theorem. चलिए देखते हैं. प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम. देखिएगा, हमने मान लिया एक स्फेरिकल सरफेस है हमारे पास, जिसके सेंटर पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, एंड इट्स सेंटर इज एट पॉइंट O, और इसका जो रेडियस है इट इज स्मॉल r. हमको इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है. वी विल यूज कूलम्स लॉ. सपोज दैट एट दिस पॉइंट P a charge Q naught is placed. अब आप लोग ये कहेंगे कि चार्ज Q naught प्लेस क्यों किया, तो बताना चाह रहा हूं आपको कूलम्स लॉ से प्रूव करना है गॉस थ्योरम, एंड फॉर द कूलम्स लॉ ये रिक्वायर 2 चार्जेस. हमको 2 चार्ज पार्टिकल्स चाहिए, और हम जिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, दैट चार्ज विल बी टेस्ट चार्ज. दैट्स व्हाई वी हैव प्लेस्ड टेस्ट चार्ज Q naught ओवर हियर. देखिएगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E, वो बाहर होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है, and due to positive charge electric field will be outward. ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ाया उसमें आप पढ़ेंगे. बेसिकली यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है Q naught पे, Q की वजह से सेपरेशन इज R, वो भी आउटवर्ड ही लगेगा. और बताना चाह रहा हूँ इसका ds भी बाहर ही होगा.
ds वेक्टर भी बाहर होगा फॉर a स्फीयर, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं कि ds वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर मैं एक छोटी सी बात करता हूं मैथमेटिक्स की, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। अगर मैं एक सर्कल की बात करता हूं, अगर मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ये टेंजेंट हो गई, एंड एट दिस पॉइंट इफ आई ड्रॉ नॉर्मल इट विल पास थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास होगा। इट मींस अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगा सरफेस पे, दैट विल बी नॉर्मल, मैं ये कह सकता हूं। इन द सेम मैनर अगर मैं स्फीयर की बात करता हूं, any line that will be from the center to the surface is always normal, that's why ds is here in this direction, since this line is coming from the center, so it will be the ds that will be representing a small area of that sphere। चलिए देखते हैं। फोर्स जो होगा q नॉट पे लगेगा, it will be 1/4 pi epsilon naught q into q naught over r square, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये कूलम्स लॉ से आया है। इट इज फ्रॉम कूलम्स लॉ, बताया था मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। बेसिकली अगर आपको E पता करना है, आप फोर्स का जो है रिलेशन यहां रखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट रिलेशन आपको E का मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो इंट्रोडक्शन दिया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया था मैंने आपको, तो वहां मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई, it will be close integration E dot ds। E dot ds का close integration होगा, since that surface is closed and here we have taken the spherical surface and this surface is closed। जरा देखिएगा यहाँ पे E और ds दोनों कैसे in the same direction, that's why it is E ds cos theta and here theta is 0, that's why we have taken cos 0 and cos 0 is 1, so it will be close integration E dot ds, sorry E ds। जितने पॉइंट्स स्फीयर पे आ रहे हैं वो सबके सब r डिस्टेंस पे हैं। इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। फिर से बताना चाहता हूं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि जितने पॉइंट्स स्फेरिकल सरफेस पे आ रहे हैं वो सबके सब चार्ज q से r डिस्टेंस पे हैं। ऑल द पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट। हम इसे इंटीग्रेशन से बाहर लेके आएंगे, इट विल बी इंटीग्रेशन ds। ds क्या होता है? सरफेस एरिया वेक्टर, इट इज स्मॉल सरफेस एरिया, एंड आप ds को इंटीग्रेट कर रहे हैं, यू विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट स्फीयर। r रेडियस के स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर। इट विल बी E into 4 पाई r स्क्वायर। और बेटा आप E की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से यहां पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई r स्क्वायर का, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इनटू 4 पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर से r से कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा, और आपको फ्लक्स मिलेगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करेंगे, देखिएगा इट विल बी 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू q। और अगर आप ये देखेंगे कि इस सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया है, इट विल बी q। इट मींस दैट मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे q क्या है? q is q enclosed, that's why that flux comes to be q enclosed, sorry 1/epsilon naught into q enclosed। और ये क्या है? This one is the proof of Gauss theorem। तो बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि Gauss theorem क्या होता है। Gauss theorem is basically theorem that is applicable to determine the electric field intensity due to a system of charges। अगर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं, infinite number of charge particles are placed over at any surface, and if we just want to determine the electric field, then we use Gauss theorem। It is based upon electric flux। Electric flux मैंने आपको बताया। Then we have given you the statement of Gauss theorem। हम लोगों ने इसका प्रूफ पढ़ा with the help of Coulomb's law।
आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने के लिए प्री इंफॉर्मेशन की बहुत रिक्वायरमेंट है, एंड दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्ब्स लॉ। अगर आपको इन टॉपिक्स को देखना है, यू जस्ट गो टू डिस्क्रिप्शन, आप वहां देख सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सरफेस चार्ज, इनके बारे में बात करेंगे। एंड विल फिनिश विद द टॉपिक दैट इज गॉस थ्योरम। तो आप तब तक जो है हमारे साथ बने रहिए। आप लोग इस चैनल को जो है पक्का सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, व्यू करिए, इसको देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। आप कमेंट भी दे सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको नेक्स्ट टॉपिक विल स्टडी। ओके, थैंक यू।